नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे इन राज्यों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। खराब मौसम के चलते बीते 4 दिनों में देश के अलग अलग राज्यों में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 8 जुलाई से हिमाचल प्रदेश में 36, यूपी में 34, जम्मू कश्मीर में 15, उत्तराखंड में 9, दिल्ली में 5 और राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा में 1-1 की मौत हुई है। हिमाचल में 10,000 टूरिस्ट जगह जगह फंसे हैं। चंद्रताल में 3 फीट बर्फ जम गई है। 6 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में लगाए गए हैं। कुल्लू में ब्यास नदी के बहाव में आधा सेंज बाजार ही बह गया। लैंडस्लाइड की वजह से गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे कई जगहों पर बंद है। यहाँ 3 से 5,000 लोग फंसे हुए हैं। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। यमुना व घग्गर में बाढ़ से हरियाणा के पानीपत में, नवादा व तामशाबाद में बांध टूट गए हैं। कुरुक्षेत्र, हिसार, करनाल, भिवानी और यमुनानगर के सैकड़ों गांवों में पानी घुस गया है। भरतपुर में 10 महीने पहले 4 सितंबर 2022 को बीजेपी नेता और रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य कृपाल जगीना हत्याकांड के आरोपी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई है। घटना अमोली टोल प्लाजा के पास की है। आरोपी कुलदीप और उसके एक साथी को पुलिस बस से पेशी के लिए कोर्ट ले जा रही थी। इसी दौरान बदमाशों ने कुलदीप और उसके साथी पर गोलियां बरसा दी। इस घटना में कुलदीप की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं हादसों में घायल अन्य लोगों को भरतपुर के आरबीएम हॉस्पिटल लाया गया, जहां इलाज चल रहा है। दरअसल 10 महीने पहले हत्यारों ने बीजेपी नेता कृपाल सिंह को 3 गोली मारी थी। बदमाश 3 बाइक और 2 कारों में सवार होकर आए थे। हत्या जमीनी विवाद के चलते हुई। मामला भरतपुर के झगीना गेट इलाके का था। जयपुर की पोक्सो अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेल कर जेवरात हड़पने वाले अभियुक्त सुमित सिंह को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 55,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी उसे क्षति पहुंचाई है। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। पीड़िता की मां ने 1 जनवरी 2022 को श्यामनगर थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि पीड़ित परिवार के संपर्क में आए अभियुक्त ने पीड़िता की डायबिटीज का हिमाचल के मकलॉडगंज में इलाज करवाने का झांसा दिया। इस दौरान अभियुक्त ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता के घर के जेवरात मंगवा लिए और 50,000 रुपए की भी मांग की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। प्रदेश में एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। एसीबी रोजाना घूसखोरों पर शिकंजा कस रही है। राजधानी जयपुर के शाहपुरा में एसीबी ने एक ऐसी ही बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार एसीबी ने JVVNL के कनिष्ठ अभियंता राजेश मीना को 7500 रुपए की रिश्वत की राशि सहित दबोचा है। एएसपी बलराम मीना के अनुसार कनिष्ठ अभियंता राजेश मीना ने परिवादी से बिजली कनेक्शन जारी करने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने कार्रवाई करते हुए कनिष्ठ अभियंता राजेश मीना को गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी कनिष्ठ अभियंता के अन्य ठिकानों पर सर्च कर रही है। जैसलमेर जिले के पोखरन में बच्चों को लेकर जा रही स्कूल बस पलट गई। हादसे में कंडक्टर की मौत हो गई, वहीं 37 बच्चे घायल हो गए। 12 से ज्यादा बच्चों को गंभीर हालत में जोधपुर रेफर किया गया है। ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं। हादसा पोखरन के भैंसड़ा गांव का है। गांव में ज्ञानदीप प्राथमिक स्कूल है। पोखरन के सांकड़ा पुलिस एएसआई खुशहाल चंद ने बताया कि बच्चों को उनके घर से लेकर बस से स्कूल लेकर जाया जा रहा था। ड्राइवर ने स्कूल बस में सीट से ज्यादा बच्चों को बैठा रखा था। रास्ते में स्कूल से करीब 2 किलोमीटर पहले बस का बैलेंस बिगड़ गया और सड़क से उतर गई। सड़क किनारे गीली मिट्टी होने से बस पलट गई। चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण दौड़े और बस को सीधा किया और बच्चों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हादसे में 37 बच्चे घायल हो गए। 12 से ज्यादा बच्चों को गंभीर हालत में जोधपुर रेफर किया गया है। सामने आया है कि बस का फिटनेस 17 मार्च को कहीं खत्म हो गया था। उसके बाद भी स्कूल लापरवाही बरत रहा था। सीकर के कोतवाली थाना इलाके में एटीएम में खड़े 2 बदमाशों ने पैसे निकलवाने आए शख्स का एटीएम कार्ड चेंज कर दिया।
जिन्होंने एटीएम कार्ड से 49,000 रुपये निकाल लिए। पीड़ित परिवार ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। खेतड़ी निवासी प्रकाश चंद ने दी रिपोर्ट में बताया कि उनका बेटा योगेश अपनी मां को दवाई दिलवाने के लिए सीकर आया था। अंबेडकर सर्किल के पास एसबीआई के एटीएम बूथ से 4,000 रुपये निकलवाए। उस दिन एटीएम बूथ में 2 लड़के पहले से खड़े थे, जिन्होंने योगेश के हाथ से कार्ड नीचे गिरा दिया और फिर दूसरा एटीएम बदल कर दे दिया। आरोपियों ने एटीएम कार्ड चेंज कर करीब 49,000 रुपये निकाल लिए, जिनमें एक ट्रांजैक्शन नवलगढ़ में ज्वेलरी शॉप पर भी हुआ है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। देश की टॉप 100 स्मार्ट सिटी रैंकिंग में शामिल 24वें नंबर का शहर अजमेर। इस शहर को डूबने से बचाने के लिए यानी बारिश का पानी शहर से बाहर निकलने के लिए 200 करोड़ खर्च किए गए, लेकिन इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी नतीजा जीरो है। मंजर ऐसा है कि पूरा शहर टापू में तब्दील हुआ लगता है। बारिश के कारण अजमेर में तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोग फंस गए हैं। बारिश और सीवरेज का गंदा पानी लोगों के बेडरूम तक दाखिल हो गया है। कॉलोनियों में हजारों लोग बारिश के पानी में हाईजैक हो गए हैं। हाईजैक इसलिए क्योंकि कॉलोनियों में 4-4 फीट पानी भर गया है। न तो बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं और न काम करने वाले ऑफिस। इतना खौफ में कि घर के अंदर भी डर लगने लगा है। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड भी जलमग्न हो चुके हैं। वही रात को बरसात से बचने के लिए आरपीएससी के सेक्शन ऑफिसर एक नाले के पास रुके। इस दौरान वह नाले में गिर गए और बह गए। लोगों में खौफ है कि कहीं रात में तेज बारिश आई तो उनके बच्चे और परिवार वाले कहीं उसमें बह न जाएं। चूरू जिले के सादुलपुर थाना क्षेत्र के गांव गोठिया बड़ी में नेपाल के रहने वाले युवक द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर देने का मामला सामने आया है। मृतका नेपाली मजदूर सूरज वर्मा की पत्नी है। मामले को लेकर झींगा मछली पालन करने वाले सुरेश कुमार जाट ने रिपोर्ट में बताया कि कुछ ही दिन पहले अपने फार्म पर सूरज और उसकी पत्नी को काम के लिए रखा था। रात्रि को वे झगड़ा कर रहे थे। उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और उसके बाद सब सो गए। सुबह उठकर सूरज काम पर आ गया। उसकी पत्नी सुबह से काम पर नहीं आई और बाद में सूरज भी गायब हो गया। तलाश करने पर कमरे पर देखा तो सूरज की पत्नी मृत अवस्था में मिली, जिसके शरीर पर चोटें लगी हुई थी। आशंका है कि सूरज ने रात्रि को गुस्से में लड़ाई झगड़े के दौरान अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस साल 1 जुलाई को शुरू हुई अमरनाथ यात्रा के पहले 11 दिन में अब तक 1,37,000 तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। अधिकारियों ने कहा मंगलवार को भी 18,000 से अधिक यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन अंदर से किए, जबकि 6,554 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था बुधवार सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से घाटी के लिए रवाना हुआ। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग बंद रहने के कारण जम्मू से घाटी तक तीर्थ यात्रा अवरुद्ध रही। फंसे हुए वाहनों और अमरनाथ यात्रियों को निकालने के लिए इस मार्ग पर यातायात फिर से शुरू किया गया है। यात्री पारंपरिक दक्षिण कश्मीर पहलगाम मार्ग से हिमालय गुफा मंदिर तक पहुंचते हैं। पहलगाम आधार शिविर से 43 किलोमीटर की चढ़ाई होती है, जबकि उत्तरी कश्मीर बालटाल आधार शिविर से 13 किलोमीटर की चढ़ाई होती है। यदि चैटिंग और मैसेजिंग के लिए आप भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने एंड्रॉयड और iOS यूजर्स के लिए एक नया प्राइवेसी फीचर फोन नंबर प्राइवेसी को रोल आउट कर दिया है, जो ग्रुप मेंबर्स से आपका फोन नंबर हाइड कर देता है। इस फीचर को व्हाट्सएप कम्युनिटी और ग्रुप मेंबर की प्राइवेसी को देखते हुए पेश किया गया है। व्हाट्सएप फीचर ट्रैकर WA विटाइंफो ने इस फीचर को लेकर जानकारी दी है। बता दें कि हाल ही में कंपनी ने स्पैम कॉल को साइलेंट करने की सुविधा को जारी किया है। व्हाट्सएप के इस फीचर की मदद से किसी कम्युनिटी से जुड़ते समय यूजर का फोन नंबर सभी मेंबर से छिपाया जा सकता है। नए प्राइवेसी फीचर के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी मैसेज में रिएक्शन देने के बाद भी आपका फोन नंबर हाइड ही रहे, यानी अन्य कम्युनिटी यूजर्स आपका फोन नंबर नहीं देख सकेंगे। कोचिंग नगरी में देर रात तक फैशन का जलवा नजर आया। DCS रोड स्थित एक होटल में फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें कोटा डोरिया के साथ पारंपरिक ड्रेस पहनकर मॉडल्स ने रैंप वॉक किया। देर रात तक सौंदर्य का जादू चला। फैशन शो में ब्राइडल वेडिंग परिधानों में भी कैटवॉक किया। साथ ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का मैसेज देती एयर हॉस्टेस के गेटअप में रैंप पर मॉडल्स उतरे। फैशन शो में डिजाइनर सुमित गोयल, नंदिनी, मेघा जैन और वरिंदर पाल सिंह के डिजाइन किए हुए ड्रेस पहनकर मॉडल्स रैंप पर उतरी।
प्रोग्राम में एक्ट्रेस चार्वी दत्ता, सुपर मॉडल और एक्ट्रेस आकांक्षा भल्ला तथा ऋत्वी तिवारी भी मौजूद रही। फैशन फेस्टिवल कोटा कैट्योर शो में रैंप पर ब्राइडल, कैजुअल, पार्टी वेयर के साथ लेटेस्ट ट्रेंड के परिधानों को प्रदर्शित किया गया, जिसमें अलग अलग संस्कृतियों की छटा दिखेगी। इस दौरान शो के 6 सीक्वेंस हुए।